नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 10। ठीक है। इस चैप्टर का नाम क्या है आप देख पा रहे होंगे, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। इस चैप्टर के बारे में हम पूरा बात करने वाले हैं। इससे पहले इस चैनल पर जो है हमने क्लास 6 का जो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 9 तक का वीडियो जो है अपलोड कर दिया हुआ है। ठीक है, ये अपलोडेड है। तो अगर आपने इस पीछे भी वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन पूरी प्लेलिस्ट जो क्लास 6 साइंस है वो पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप उसे जरूर देखें। और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो से शुरू करने से पहले सबसे एक छोटी सी जरूरी बात है और छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, जरूर इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और ये चैप्टर जो है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, गति क्या होती है इसके साथ साथ अगर हम कहें, ठीक है, तो और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मेजरमेंट क्या होता है और मेजरमेंट किस लिए होता है। तो मेजरमेंट होता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, यानी किसी भी दूरी को मेजर करने के लिए। तमाम और भी हम अलग अलग मेजरमेंट को इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, परिवहन या यातायात का साधन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा होगा अपने आसपास इस समय बहुत सारे प्रकार के ट्रांसपोर्ट हैं, यानी साधन हैं, कहीं भी हमें आना जाना होता है तो। ठीक है, अभी तो बहुत तरह की हैं। तो अगर हम ये थोड़ा देखें कि पहले के लोग क्या करते थे या पहले के लोग जो थे हमसे कुछ साल पहले या कुछ वर्ष पहले, वो उनका जो संसाधन था या एक जगह से दूसरी जगह पे जो जाने का व्यवस्था था वो कैसे जाते थे। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो अगर हम देखें इस समय तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत सारे हैं। हम जैसा कि कहा, अभी हमें कहीं जाना होता है तो हम कार से भी जाते हैं, जो कुछ थोड़ी दूरी तय करनी होती है तो हम साइकिल से भी चले जाते हैं, कुछ लंबी दूरी तय करनी होती है तो ट्रेन से भी जाते हैं, और थोड़ा ज्यादा दूरी और कम समय में जाना होता है तो हम इस प्लेन का यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं। अगर हम स्कूल जाते हैं तो बस से जाते हैं, हम नदियों को पार करते हैं तो हम जहाजों से या स्टीमरों से, स्टीमर जो है इनसे हम नदियों को पार कर लेते हैं। यानी कि ट्रांसपोर्ट के जो मोड हैं, जो तरीके हैं, वो अलग अलग तरह से हैं, है ना। वो डिपेंड करता है कि दूरी कितनी है। हम मोड जो है, ट्रांसपोर्ट का मोड जो है डिपेंड करता है कि जाना कहाँ है और कितनी जल्दी जाना है। इसके आधार पे अगर हम कहें नॉर्मल दूरी जानी है, 150 किलोमीटर जाना है तो हम कार से भी जा सकते हैं। 1-2 किलोमीटर जाना है ना, कहीं आसपास के क्षेत्रों में जाना है या लोकल किसी एक गांव से दूसरे गांव में जाना है तो हम साइकिल से भी जा सकते हैं। लेकिन अगर कहा जाए एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है और हमारे पास पर्याप्त टाइम है तो हम ट्रेन से भी जा सकते हैं। और हम कहें एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश में जाना हो और कम समय में जाना हो तो हम किससे जा सकते हैं, बाई प्लेन जा सकते हैं, बाई एरोप्लेन जा सकते हैं। वहीं अगर हम देखें स्कूल जाते हैं तो हम बस से जाते हैं, स्कूल बस से। अगर हमें किसी नदी को क्रॉस करना होता है और उस पर पुल नहीं बना हुआ है तो हम क्या करते हैं, हम जहाज का ही प्रयोग करते हैं, यानी कि जो स्टीमर है या जो नाव है इसका हम प्रयोग करते हैं। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट का मोड है, कुल मिलाकर के बात ये आती है कि जो ट्रांसपोर्ट मोड है ये डिपेंड करता है कि दूरी कितनी है और हमें समय कितना कंज्यूम करना है या कितना समय उसमें लगाना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि अगर हम देखें अभी तो बहुत सारे साधन हैं, लेकिन अगर हम कहें कि लोग पहले के जो लोग थे, जो पास्ट में जो लोग थे बहुत पहले, वो लोग कैसे ट्रेवल करते थे, हाउ पीपुल यूज टू ट्रेवल इन पास्ट। जो पुराने समय में अगर हम कहें हमारे दादाजी के पिताजी यानी हमारे पिताजी के दादाजी, ये सभी लोग अपने समय में एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाते थे। ठीक है, तो अगर इसकी बहुत ज्यादा जानकारी लेनी है तो आप अपने दादा दादी से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो काफी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाएंगे अपने बारे में कि हम लोग कैसे एक जगह से दूसरे जगह पे जाते थे। तो आइए हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट की, यानी जो संसाधन है, ये जो साधन है एक जगह से दूसरे जगह पे जाने का, परिवहन की कहानी क्या है, कैसे शुरुआत हुई है। जो इतने बड़े बड़े जहाज, इतने बड़े बड़े रेल जो है, या इतने बड़े बड़े गाड़ियां, हम बड़ी बड़ी गाड़ियां देख रहे हैं, क्या ये शुरू से ही ऐसी थी? तो नहीं, ऐसा नहीं था। शुरू में बहुत सारी चीजें नहीं थी।
अब काफी हद तक बहुत सारी चीजें क्या हो गई हैं, बदल गई हैं। तो अगर हम बात करें तो बहुत पहले लोग क्या करते थे, बिफोर एवरी अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन ट्रेवल ऑन फुट, है ना। बहुत समय पहले अगर हम बात करें तो उस समय ट्रांसपोर्टेशन नाम की कोई चीज नहीं थी। अगर किसी को, लोगों को कहीं जाना होता था तो वो अपने पैरों से जाते थे, यानी पैदल चल करके जाते थे। ठीक है। पीपुल यूज टू वॉक लार्ज डिस्टेंस एंड कैरी गुड ऑन देयर बैक। अगर कोई सामान ले जाना होता था तो अपने पीठ पर या अपने सर पर रख करके ले जाते थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये श्रीमान जी हैं, ये अपने सर पे कुछ सामान रख करके ले जा रहे हैं, और जा कैसे रहे हैं, तो पैदल जा रहे हैं, यानी पैरों के थ्रू जा रहे हैं। यानी दूर दूर की दूरी जो है, यानी लंबी दूरी को भी ये लोग पैदल तय कर लेते थे। हाँ, टाइम ज्यादा एक्सपेंड होता था, सॉरी, जो टाइम होता था वो ज्यादा ये लोग यूज करते थे, है ना, टाइम ज्यादा लगता था। लेकिन ये उस समय कोई संसाधन, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने के कारण ये अपने पैरों से ही, यानी कि पैदल यात्रा करते थे, और जो कुछ सामान होता था छोटा बड़ा, वो अपने पीठ पर या अपने सर पर कैरी करते थे, है ना। आगे आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, फिर धीरे धीरे लोगों ने कुछ सीखा, कुछ नया चीज सीखा। और क्या उसने सीखा, तो जानवरों का उपयोग करने लगे कहीं जाने के लिए या कोई सामान ढोने के लिए। जैसे गधे का प्रयोग होने लग गया। कहीं जाना होता था तो एक दो लोग उस पर बैठ जाते थे, है ना, वेट के अकॉर्डिंग। हल्के लोग, यानी भारी लोग बैठा दोगे तो गधा ही बैठ जाएगा, है ना। तो हल्के लोग जो है गधे पे बैठ जाते थे, या अपने पैदल जाते थे, साथ में गधे को ले लेते थे, और गधे के ऊपर क्या रख देते थे, कुछ जो सामान होता था इनका उस पे रख करके एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। घोड़े जो है इनका, घोड़ों का प्रयोग होने लगा। ऊंट जो है इनका भी प्रयोग, यानी कह सकते हैं कि गधे, घोड़े और ऊंट, इनका प्रयोग ट्रांसपोर्टेशन में होने लगा कुछ समय बाद। जब लोगों ने जान लिया, कुछ सीख लिया कि इनका प्रयोग भी हम कर सकते हैं, तो गधे, घोड़े और ऊंट का प्रयोग जो है ये लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करने लग गए। अगर हम वही बात करें, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे क्लास 6 की, उसमें भी दिया हुआ है कि ये लगभग 3500 बीसी, यानी कि आज से लगभग 5500 साल पहले, ध्यान देना, अभी हम 2021 में चल रहे हैं अभी। तो अगर हम बात करें 3500 बीसी पहले, यानी कि ये 2000 ये, और 2021 साल ये, और इससे पहले 3500 साल, यानी लगभग अगर कहा जाए तो ये 5521 साल पहले, है ना। अगर ये बुक के अकॉर्डिंग ना देखा जाए, आज के देखा जाए, आज के हिसाब से, तो ये लगभग 5521 साल पहले की बात है ना। उस समय इस व्हील को बनाया गया था, सबसे पहले बनाया गया था। और किससे बनाया गया था, लकड़ी से बनाया गया था, इन्वेंटेड किया गया था। ठीक है। फिर इसके बाद जो व्हील्स का जो प्रयोग है, ये जो है, जो कार्ट बना लिया गया, चैरियोट बना लिया गया, यानी कि बैलगाड़ी या इस तरह के जो लकड़ी गाड़ी कह सकते हैं बना करके, उसके साथ इस व्हील को अटैच किया गया। और ये जो है बैल या ऊंट, या कह सकते हैं कि जो कैमल हैं, इनसे क्या किया जाता था, खिंचवाया जाता था। तो थोड़ा और इजी हो गया, यानी ज्यादा सामान ले जाया जा सकता था। पहले जो उसके पीठ पर रख करके जितना सामान आता था वो ले जाया जाता था, लेकिन जैसे ये व्हील बन गया तो इसके साथ एक गाड़ी बना दी गई, है ना। और इसमें क्या, साइड साइड में व्हील लगा दिया गया, और आगे घोड़े को अटैच कर दिया गया, जिससे कि ये बैलगाड़ी, या कह सकते हैं कि जो बुलक कार्ट जिसको कहते हैं, ये सारी चीजें बन गई, है ना। तो उस समय की सबसे बड़ी इन्वेंशन थी, मेजर इन्वेंशन हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी ये जो पहिए का इन्वेंशन हुआ, जो पहिए की खोज हुई, तो ये जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बहुत बड़ी इन्वेंशन, या ये कह सकते हैं इतिहास में एक बहुत बड़ा इन्वेंशन बन करके आया था। यानी एक बहुत बड़ी खोज हुई थी, एक बहुत बड़ा आविष्कार हो चुका था। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें इसी तरह से धीरे धीरे जो है, फिर क्या हुआ, तो स्टीम पावर्ड इंजन भी बनाए गए कुछ समय बाद, जो रेलवे ट्रैक पे चलाने के लिए यूज किए जाते थे, ये भी डेवलप किए गए। तो ये जो थे, ये रेलगाड़ी के रूप में धीरे धीरे ये इसका फॉर्मेशन हुआ। तो स्टीम से, इसके इंजन को स्टीम से चलाया जाता था, यानी स्टीम से इसको पावर दिया जाता था। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर उसके बाद कुछ समय बाद जो राइट ब्रदर हैं, इन्होंने 1903 में, यानी आज से लगभग अगर हम बात करें तो 118 साल पहले, ठीक है, 1903 का मतलब है कि 118 साल पहले ये एरोप्लेन को इन्वेंट किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखिएगा, राइट ब्रदर। ये राइट नाम के दो भाई थे, इन्होंने मिल करके ये प्लेन को इन्वेंट किया, यानी प्लेन बनाया।
और इसको उड़ा दिया, है ना। फिर ये धीरे धीरे और इसमें सारी चीजें डेवलप हुई। पहले तो ये आपका स्ट्रक्चर था, बहुत ज्यादा लोग इसमें नहीं बैठ सकते थे या उस तरह की चीजें नहीं थी। लेकिन अब जो है काफी हद तक इसमें, इसके स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डेवलप कर दिया गया है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि इसको मॉडिफाई कर दिया गया है ना। तो ये 1903 में ये क्वेश्चन भी आता है बार बार, जीके के लिए एक खास क्वेश्चन भी है कि एरोप्लेन का जो इन्वेंटेड है या इन्वेंशन है किसने किया था, तो राइट ब्रदर्स ने किया था। और कब किया था, तो 1903 में, यानी कि आज से लगभग 118 साल पहले। इस तरह से धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन का जो संसाधन है या कह सकते हैं जो साधन है वो बढ़ना शुरू हुए और बढ़ते चले गए, ठीक है। तो अगर हम उसी तरह से बात करें तो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है आगे बढ़ी, धीरे धीरे क्या करने लग गई, ट्रांसपोर्टेशन के मेथड को मॉडर्न कर दी, यानी आधुनिकता उसमें आने लगा। पहले लोग पैदल चलते थे, फिर घोड़े पर अपना सामान रख करके चलने लगे, फिर घोड़े से ही पहिया जब बन गया, उसका व्हील बन गया, तो घोड़े से ही उस गाड़ी को खिंचवाते थे। फिर इसके बाद स्टीम इंजन, मतलब तमाम तरह की धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा, ठीक है। और इस डेवलपमेंट के कारण क्या हुआ, बहुत सारी चीजें अफेक्टेड हुई हमारी लाइफ में। ट्रेवल टाइम डिक्रीज हो गया, जो लोग एक जगह से दूसरे जगह पर भी 5-5, 6-6 दिनों में जाते थे, वो दूरी जो है 10 से 5 घंटे में, या कह सकते हैं कि 5 से 10 घंटे में कवर होने लग गया, है ना। तो टाइम का जो बचत था वो होने शुरू हो गया। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो लोग बहुत ज्यादा दूर होता था वो लोग वहां नहीं जाते थे। लेकिन अब जो ये मॉडर्न मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आया, तो लोग क्या करने लगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल पॉसिबल, यानी लंबी दूरी तक का भी ट्रेवल जो है पॉसिबल हो गया, वो लोग जाने के लिए तैयार हो गए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो लंबी दूरी तक जो सामान थे, जो गुड्स थे, यानी कि जो उनका सामान होता था एक जगह से दूसरे जगह पर, ये लार्ज डिस्टेंस तक भी ले जाया जा सकता था। यानी किसके बदौलत हुआ, तो एडवांसमेंट जो है इन टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ, जो बढ़ोतरी हुई, जो आधुनिकता आई, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट जो है क्या किया, ट्रांसपोर्ट भी डेवलप हो गया। और इसके कारण हमारे ट्रेवलिंग टाइम में, जो ट्रेवलिंग का टाइम होता था, ट्रेवल टाइम में डिक्रीज हो गया, कम हो गया, है ना। जो 5-5, 6-6 दिन लगाते थे, हमने बात किया, जो 5-5, 6-6 दिन कहीं जाने में लगाते थे, वो 5 से 10 घंटे में, है ना, 5 से 10 घंटे में ये ट्रेवल कर लिया करते हैं। टाइम का बचत हो गया। इसके साथ साथ लंबी दूरी जो नहीं जा पाते थे वो भी जाने के लिए तैयार हो गए, यानी कि जाने लग गए। इसके साथ साथ सामानों को भी वो लंबी दूरी तक कैरी कर पाते थे। यानी इस तरह से लोग क्या हो गए, लाइफ जो है थोड़ी इजी होने लगी। अभी क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, तरह तरह के मॉडल्स के मोटरसाइकिल, स्कूटी, है ना, साइकिल्स, बहुत तरह के साइकिल्स आ गए छोटे से बड़े साइज में। अगर हम बात करें छोटी दूरी जानी है तो 10 रुपए 5 रुपए दो, ऑटो में बैठो, एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाओ। अब इससे भी थोड़ा और अगर हम कहें, ये पेट्रोल या डीजल या सीएनजी से चलता है, जो पोल्यूशन छोड़ता है। अब आ गया क्या, ई रिक्शा जो बैटरी पे चलता है, ये पोल्यूटेड नाम की कोई, पोल्यूशन नाम की कोई चीज ही नहीं है, इमिट करता है, कोई पोल्यूशन नहीं निकालता है। अब इसका क्रेज बढ़ चुका है आज के समय में। वहीं अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक बसें भी जो हैं आनी शुरू हो गई, और ये क्या करती हैं, तो रिडक्शन इन पॉल्यूशन एंड फ्यूल कॉस्ट, जो हमारा कह सकते हैं कि जो ईंधन है इसकी कॉस्ट में भी रिडक्शन होने लगेगा, घटाव होने लग जाएगा जब ये पूरी तरह से धीरे धीरे आ जाएंगी मार्केट में। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रिकल बसें या हम कहें ये रिक्शा या स्कूटी अभी आ रहे हैं, जो बाइक आ रही हैं, जो कारें आ रही हैं इलेक्ट्रिकल अभी, तो इससे क्या होगा, सबसे बड़ा हमारा जो फैक्टर है, पोल्यूशन कम हो जाएगा। हमारे देश में या हमारे आसपास जहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ पे पोल्यूशन जो है कम होने लग जाएगा जब इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक स्कूटर या ऑटो रिक्शा, इस तरह की चीजें मार्केट में आ जाएंगी, या ये सारी चीजें रोड पे चलने लगेंगी। उसी तरह से अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्ट के जो मोड हैं, ट्रेन है, लंबी दूरी को तय करना है हम कर लेते हैं। अगर हमें कुछ सामान, भारी से भारी चीजें ले जानी है, तो ट्रक में हम भर करके एक जगह से दूसरे जगह पर क्या कर देते हैं, भिजवा देते हैं। इवन की ट्रेन में देखो आप, बहुत बड़ी बड़ी जो गाड़ियां एक जगह से दूसरे जगह पे चली जाती हैं। इसके साथ साथ ट्रेन जो है, ये जो गुड ट्रेन होती हैं, है ना, जो सवारी नहीं ले जाती, यात्रियों के यानी लोगों को नहीं ले जाती हैं, ये सामान ढोती हैं, जैसे भारी भारी कोई मशीनरी हो गया, कोई कच्चा माल हो गया, किसी फैक्ट्री का लोहा हो गया, या हम कहें कई गाड़ियों को भी ढोती हैं, कोयला ले जाती हैं, सीमेंट ले जाती हैं, इस तरह से ऑयल या कच्चा जो जो भी बहुत सारी चीजें, ये जो है ट्रेन क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे इजिली पहुंचा देते हैं। अभी आप देखो, कई शहरों में, दिल्ली, कोलकाता, है ना,
राजस्थान और अपने लखनऊ और इधर चेन्नई, बेंगलोर, ये सारी जगहों पे क्या हो गया, मेट्रो हो गया। लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे बेहतर और कन्वीनियंट है, आराम भी है ना? तो ये मेट्रोज की सुविधा हो गई। तो जैसे जैसे हम अपडेट होते जा रहे हैं, या हम कहें जो हमारी टेक्नोलॉजी जो है अपडेट होती जा रही है, हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन साधन है ये भी अपडेट होते जा रहे हैं। अभी बात चल रही है किसकी, क्या बोलते हैं उसको, बुलेट ट्रेन की बात चल रही है कि नहीं 1 डेढ़ घंटे में गुजरात से मुंबई पहुंचा देगी, है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं जो डेवलप हो रही हैं समय के साथ साथ। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट जो है, हम क्या देख रहे हैं कि हम कुछ समय अगर पहले जाएं, है ना, 100 100 125 साल पहले जाएं, यानी 110 115 साल पीछे जाएं, तो हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट के कोई उस तरह के खास साधन नहीं थे, जिसके कारण लोगों को लंबी दूरी भी पैदल तय करना पड़ता था, सामान को अपने कंधों पर अपने सर पे उठा कर ले जाना पड़ता था। लेकिन अब देखा जाए तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी हो गया है हमारा लाइफ, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना काफी इजी कर दिया है ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना? आइए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें इसी आधार पे, तो अब देखो, एक देश से दूसरे देश जहाँ पे अगर हम जहाज से नहीं जाते हैं, पानी के रास्ते जाते हैं, तो बड़ी बड़ी जहाजें हैं। फिर अगर हम छोटे छोटी दूरी को तय करते हैं, तो छोटे छोटे स्टीमर या छोटी छोटी नावें जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पर नदियों को पार करा देती हैं, ठीक है? उसके साथ साथ हेलीकॉप्टर है। अगर आप वैष्णो देवी जाते हो तो नीचे से ऊपर की चढ़ाई जो है 2 4 5 मिनट में, जो 2 घंटे 3 घंटे की जो चढ़ाई है मंदिर तक जाने का, है ना, वो 5 से 10 मिनट में हम कवर कर लेते हैं। यानी क्या है, ये कहने का मतलब है कि ये हमारी लाइफ जो है बहुत ही इजी होती जा रही है, सरल होती जा रही है। जैसे ये प्लेन्स आप देख रहे हो, कह रहा फास्टर सेफर रिड्यूस द ट्रैफिक ऑफ रोड, है ना, ट्रैफिक ऑन रोड, रोड पे भी कोई ट्रैफिक नहीं, समय की बचत, तेजी से जाती है और सुरक्षित भी है सब कुछ, है ना? तो बड़े बड़े प्लेन, इवन कि ये देखो ड्रोन जो है डिलीवर करेंगे आपके पैकेज। अगर आप कुछ सामान मंगवा रहे हो, ऐसी तकनीक लाई जा रही है, अलग अलग कई देशों में ऐसा सिस्टम शुरू भी हो गया है। अभी भारत में तो ऐसा शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही शुरू हो जाएगा कि ड्रोन से, यानी कोई व्यक्ति आपका सामान जो है आपने अगर ऑनलाइन परचेज किया है, तो कोई व्यक्ति आपको डिलीवर नहीं करेगा, ये ड्रोन आपका डिलीवर करेगा। बताइए कितनी टेक्नोलॉजी हायर होती जा रही है, टेक्नोलॉजी जो है कितनी अपडेट होती जा रही है, अपग्रेड होती जा रही है ना? आइए आगे देखते हैं इसके बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में। अगर हम बात करें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इट इज ऑफन इम्पोर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस इज, so that we can have an idea how we are going to reach that place. Walk, take a bus, or a train, a ship, an aeroplane, or even an spacecraft. बात आती है कि पहले तो हमें ये जानना होगा कि जहां हम जा रहे हैं या कोई जगह जानी है हमें, किसी जगह पे अगर हमें जाना है, तो पहले सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वो दूर कितना है, और उसके ही अकॉर्डिंग, यानी कि जो डिस्टेंस है, हाउ फॉर अ प्लेस, वो जगह कितनी दूर है, इसके ही आधार पर हम क्या करते हैं, हम फिक्स करते हैं या हम आइडिया लगाते हैं कि हमें वहां जाना कैसे चाहिए। क्या हमें वहां पैदल जाना चाहिए? अगर मान लीजिए एक 500 मीटर से लेकर के, अगर हम कहें 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो हम पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल भी लेके जा सकते हैं, है ना? तो हम वॉक करके जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि दूरी कितनी जानी है हमें। अगर हम कहीं जा रहे हैं कोई सामान लेने, या किसी से मिलने जा रहे हैं, या किसी जगह पे हम घूमने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि वो दूर कितना है। फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि जब दूरी को हम देख लेते हैं कितनी दूरी है वहां पे, यहाँ से वहां तक, है ना, तब हम क्या करते हैं कि वहां पैदल जाना है ये डिसाइड करते हैं, या बस से जाएं, या ट्रेन से जाएं, या शिप से जाएं, है ना, पानी वाले जहाज से, या एरोप्लेन से जाएं, या अगर कहें स्पेस क्राफ्ट से जाना हो। अगर मैं कहो, जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, जैसे मंगल ग्रह पे जाते हैं और अलग अलग ग्रहों पे लोग जा रहे हैं, है ना, तो वो किससे जाते हैं? स्पेस क्राफ्ट से जाते हैं। वहां ना तो पैदल जाया जा सकता है, ना ही बस से, ना ट्रेन से, ना शिप से, ना ही एरोप्लेन से। तो अलग अलग जगहों पे जाने के लिए अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो चेंजेस है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो हम ये चीज डिसाइड कब करते हैं, जब हमें दूरी पता हो जाती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जब हम जो जा रहे हैं वो कितनी दूर है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें वहां जाना कैसे है। तो सबसे पहली बात आती है कि दूरी को हम डिसाइड करते हैं, तो सबसे पहली चीज डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो डिस्टेंस के बारे में अगर कहें, तो डिस्टेंस जो है क्या है, एक जगह से, जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ हैं,
और हमें यहाँ जाना है, तो हम कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है ना, जहां हम खड़े हैं या जहां पे हम रहते हैं और जहां हमें जाना है, इसके बीच की जो दूरी है, इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्टेंस क्या है? एक न्यूमेरिकल मेजरमेंट है, किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी को दर्शाता है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल नंबर आता है निकल करके, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 500 मीटर, 200 मीटर, इस तरह की एक चीज निकल करके आती है न्यूमेरिकल मेजरमेंट, जो हमें बताती है कि एक जगह से दूसरे जगह पर उसके बीच में कितनी दूरी है या कितना डिस्टेंस है। तो मेजरमेंट हम करते कैसे हैं और मेजरमेंट का हमें फायदा क्या है, ये सारी चीजें अगर हम देखें तो मेजरमेंट क्या है? तो मेजरमेंट इज द एक्शन ऑफ मेजरिंग समथिंग। मेजरमेंट क्या है? मापन क्या है भाई? तो मापन जो है, किसी भी चीज को जब हम नापते हैं, मापते हैं, यानी वो क्रिया ही, मेजरमेंट एक क्रिया है। मापन क्या है? एक क्रिया है। जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं मेजरमेंट। ठीक है, मेजरिंग समथिंग, किसी भी चीज की अगर हम मेजरिंग करते हैं यानी उसको नापते हैं, मापते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने इसका मेजरमेंट किया है। ठीक है, अगर हम बात आगे करते हैं तो यहाँ पे अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट की जरूरत क्या है या इसकी प्रमुखता क्या है, क्यों हम मेजरमेंट करते हैं। तो अभी हमने बात किया ऊपर ही कि हम किसी एक जगह से दूसरे जगह की दूरी को जब हम ट्रेवल करते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में क्या आता है कि जो दूसरी जगह हमें जाना है वो दूर कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम फिक्स करते हैं कि हमें कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेना है। क्या हमें पैदल जाना चाहिए वहां, क्या हमें बाई बस जाना चाहिए, क्या बाई ट्रेन जाना चाहिए, या हम एरोप्लेन से जाएं, या हम स्पेस क्राफ्ट से जाएं, या हम वहां शिप से जाएं, किस चीज से जाएं, यानी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा, ये डिसाइड होता है कब? जब हम उस दूरी को जान लेते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे जो दूरी है वो कितनी है ना। तो सबसे पहली चीज, अगर हम छोटी छोटी वस्तुओं को देखें तो हम मेजरमेंट क्यों करते हैं? जैसे हम अपने शरीर का मेजरमेंट क्यों करवाते हैं? अगर हम दर्जी के पास जाते हैं, अगर हमें शर्ट बनवाना है, तो हमारे शरीर को अगल बगल, दाएं बाएं, घुमा, ऊपर नीचे से पूरा क्या करता है? मेजरमेंट करता है। क्यों भाई? क्योंकि हमें वो एक फिट शर्ट बनाए, है ना, जो हमारे शरीर में फिट आए। ये ऐसा नहीं कि कहीं ढीला हो जाए, कहीं बाहर जा रहा हो, कहीं पतला हो जा रहा है, कहीं टाइट हो रहा है, ऐसा नहीं। तो इसलिए वो मेजरमेंट करता है कि अगर आपका चेस्ट मेजरमेंट करता है तो वो ये मेजरमेंट करता है कि यहाँ पे जो शर्ट का डायामीटर होगा या जो शर्ट का रेंज होगा वो कितना होगा। अगर हमें हमारे आर्म्स को, अगर हम कहें यहाँ पे आर्म्स को मेजर करता है, तो ये चीज डिसाइड करता है कि ये जो बाह की मोटाई है ये कितनी होगी। इसके साथ साथ हमारे गले को मेजर करता है, तो गला कितना होगा, कॉलर कितना होगा। साथ में हमारी लंबाई चेक करता है कि आप कहाँ तक शर्ट पहनते हो, है ना, ये भी पूछता है, और पूछ करके वहां तक मेजर करता है। यानी कि मेजरमेंट क्या है? किसी भी चीज को ठीक ढंग से व्यवस्थित करने के लिए हमें मेजरमेंट की जरूरत होती है। अगर हम कहें कि एक छोटा सा रूम है, हम एक बड़ा सा टेबल लेके घर में आ जाएं और कहेंगे कि इस रूम में टेबल को रखो, तो क्या ऐसा ठीक होगा? नहीं होगा। पहले हमें अपने रूम का मेजरमेंट हमें पता होना चाहिए कि हमारा रूम कितना स्पेस है, फिर इसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग ही टेबल खरीदेंगे कि उसी रूम में हमें टेबल को रखना है। तो हम देखेंगे कि उस रूम में कितना स्पेस और शेष बच रहा है जिसमें ये टेबल आ जाए। अगर हम कहें कि जब बड़ा टेबल नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे भाई? वहां छोटा टेबल लेकर के आएंगे। जब छोटे टेबल का स्पेस है तो हम छोटा टेबल लेके आएंगे। अगर हमारे घर रूम में बड़ा स्पेस होगा तो हम बड़ा टेबल लेकर के आएंगे। यानी ये डिसाइड होता है किसके आधार पे? मेजरमेंट के आधार पे, माप के आधार पे कि कितना जगह है उसके अकॉर्डिंग। यानी कि मेजरमेंट इसलिए जरूरी होता है कि किसी भी चीज को हम सुटेबल या कह सकते हैं कि व्यवस्थित रख सकें या व्यवस्थित कर सकें, इसके लिए हमें मेजरमेंट की जरूरत होती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम कहें मेजरमेंट और किन चीजों का करते हैं भाई? तो हम मेजरमेंट करते हैं टेम्परेचर का, तापमान का। तापमान का मेजरमेंट जैसे हम कहें थर्मामीटर से मेजरमेंट करते हैं, हम अपने बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं। जब हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, घटता है, तो हम क्या उसमें फिक्स करते हैं, हमें बुखार है या नहीं है, ये चीजें फिक्स हो जाती हैं, है ना। फिर इसके बाद आप टीवी न्यूज में आप देखते होंगे, मौसम की जानकारी होती है कि लखनऊ में इतना मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा, ये जानकारी मिलती है। मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम, फिर लखनऊ का हो गया तो चेन्नई का, दिल्ली का, है ना, कोलकाता का, मद्रास का, मुंबई का, अलग अलग स्टेट का या अलग अलग राजधानियों का या अलग अलग शहरों का कह सकते हैं कि टीवी में, न्यूज में जो है ये अपडेट मिलता रहता है कि टेम्परेचर कितना है। तो टेम्परेचर मेजर करना भी एक क्या है? मेजरमेंट है। यानी कि मेजरमेंट कई तरह के हो सकते हैं। जैसे अगर हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नाप रहे हैं
टेबल नाप रहे हैं, कमरे का साइज नाप रहे हैं, अपने शर्ट का साइज माप रहे हैं, ये तो उस तरह से हम टेम्परेचर, अपने शरीर की बॉडी का टेम्परेचर भी नाप सकते हैं, तापमान माप सकते हैं थर्मामीटर से, है ना। टीवी न्यूज में कह सकते हैं कि न्यूज में हमें बताया जाता है कि वहां का टेम्परेचर कितना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हम ये भी मापते हैं कि हमारा वेट कितना है, व्हाट इज माई वेट, वेट कितना है भाई। तो हम तराजू पे जाते हैं और अपना वेट देखते हैं, किसी का 30 kg वेट आता है, किसी का 35, किसी का 40। जैसे ये भाई साहब देखो, ये तराजू है, डिजिटल तराजू है ये, है ना। तो इस पे ये अपना वेट कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है भाई, देखो ध्यान दो, 84.7, यानी कि लगभग ये 85 kg के हैं, यानी सिर्फ 300 ग्राम कम है 85 kg में, 85 kg में। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना वेट भी मेजर करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम जैसे मान लो कि दुकान पे जाते हैं, है ना, सब्जी लेने जाते हैं, तो दुकानदार क्या करता है, जब हम कहते हैं कि नहीं हमें आलू दे दो, हमें कुछ और फल दे दो, जैसे क्या है, अमरूद बेच रहा है ये, तो हम अमरूद को खरीदते हैं तो किस हिसाब से खरीदते हैं, वेट के हिसाब से खरीदते हैं, आधा केजी है, 200 ग्राम है, 1 kg है, 2 kg है ना। इस तरह से वेट के हिसाब से हम अमरूद खरीदते हैं और उसका हम रेट उसी के हिसाब से पैसे देते हैं। यानी कितना दिया आपने भाई, 1 kg दिया, अगर मान लो कि 1 kg कह रहा है कि 1 kg हमने 50 रुपए में देने हैं, है ना। तो अगर हम कहें कि नहीं हमें आधा ही केजी चाहिए, तो हम कितना रुपया देंगे भाई, 25 रुपए देंगे। तो ये आधा केजी वेट करेगा तभी तो हम देंगे। अगर हम कहेंगे कि नहीं भाई ये 200 ग्राम वाला रख करके कहेगा कि नहीं 25 रुपए दे, तो हम तो भाई मूर्ख तो है नहीं। हम क्या करेंगे, वेट देखते हैं कितना वेट रखा है, उसके बराबर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कम तो नहीं दे रहा है, बहुत सारी चीजें हम गौर करते हैं। तो ये क्या है, ये वेट मेजरमेंट है। इसके साथ साथ हम घड़ी का भी मेजरमेंट करते हैं, है ना। घड़ी में भी टाइम देखते हैं, कितना बज गया, ये टाइम हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, अलार्म लगाना है, सुबह जगना है, शाम में जगना है, तो स्कूल जाना है, तो ट्यूशन जाना है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिपेंड करती हैं, है ना। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो और हम क्या मेजर करते हैं, हम अपनी हाइट मेजर करते हैं कि हमारी हाइट 3 फीट है, 4 फीट है, 3.5 फीट है, 4.25 फीट है, 6.5 फीट हो गई, है ना। बहुत लंबा हो गया 6.5 फीट, खैर। तो इस तरह से हम हाइट भी मेजर करते हैं, अपनी हाइट को भी मेजर करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम कहें तो मेजरमेंट कई तरह से होते हैं। तो अगर हम देखो, कहने का मतलब यहाँ पे है, बात करते हैं कि मेजरमेंट हम करते कैसे। तो शुरू शुरू में जो बातें होती थी, या जो मेजरमेंट नहीं था, एक कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट जब नहीं होता था, तो हम क्या करते थे उस टाइम, हम मेजरमेंट करते थे किससे, तो अपने हैंड स्पैन से, जिसको हम बित्ता बोलते हैं। यानी ये अंगूठे के नाखून से लेकर के ये छोटी वाली अंगूठी के नाखून तक, है ना, इस दूरी को हम क्या बोलते हैं, हैंड स्पैन, यानी एक बित्ता। किसी भी चीज को हम ऐसे नाप लेते हैं, एक बित्ता हो गया, ये 2 बित्ता, इसी के बाद फिर यहाँ से यहाँ ये अंगूठा उठा करके लाएंगे, यहाँ रखेंगे, और फिर इसको यहाँ तक ले जाएंगे, कहेंगे 2 बित्ता हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज के टेबल को, जैसे टेबल की चौड़ाई नापना है ना, देखो क्या कर रहा है, मेजरिंग द विड्थ ऑफ द टेबल विथ हैंड स्पैन, नाप लेगा, कह देगा 6 बित्ता टेबल का चौड़ाई है भाई, 4 बित्ता ऐसे है, 6 बित्ता ऐसे, यानी हैंड स्पैन बोलते हैं उसको। फिर इसके बाद और बहुत सारी चीजें हैं, लोग पैर से भी फर्श को नापते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ से चलना शुरू किया, एक पैर लगाया इधर, एक पैर यहाँ, ठीक है, दूसरा पैर यहाँ, अब ये पीछे वाला उठाएगा तो इसके आगे लगा देगा, यहाँ कर देगा, ठीक है। फिर ये इसको पीछे वाला उठाएगा तो यहाँ तक लेके आएगा, फिर ऐसे क्या करेगा, ये मान लो ऐसे करके के ये क्या कर दिया इसने, ठीक है, बोलेगा ये 20 पैर से मैंने मेजर कर दिया, ये 20 फुट है, यानी फुट स्टेप है। ये फुट स्टेप कहलाता है। कहां से, तो ये अंगूठे से लेकर के हमारी एड़ी तक का पोर्शन, यानी ये जो दूरी है ये एक फुट स्टेप हो गया, ये जो दूरी है ये क्या हो गई, ये फुट स्टेप हो गई। इस तरह से भी मेजर होता है। लेकिन इसमें क्या गड़बड़ी है, एक चीज है यहाँ पे ध्यान देना, फिर एक चीज और यहाँ पे हम देखें, मेजरमेंट ऑफ यूजिंग फोर आर्म, हम अपने हाथ के अगले पार्ट को, यानी कोहनी से लेकर के इस उंगली तक, जो बड़ी वाली उंगली होती है यहाँ तक की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, फोर आर्म, फोर आर्म, यानी 1 क्यूबिट होता है। इसको अगर कहें लगभग 1 क्यूबिट होता है, गैप बिटवीन एल्बो एंड टिप ऑफ द मिडिल फिंगर, है ना, मिडिल फिंगर के टिप तक से लेकर के ये एल्बो तक 1 क्यूबिट होता है। लेकिन 1 क्यूबिट कैसे होगा भाई, अगर हम छोटे बच्चे हैं या हम छोटे कोई और छोटा बच्चा है तो उसका भी 1 क्यूबिट थोड़ी होगा, बड़ा है तो उसका थोड़ी और बड़ा भी हो सकता है। तो ये भिन्नता आई, या कह सकते हैं कि डिफरेंस, बहुत ज्यादा ज्यादा डिफरेंस आ गया। तो ये कह सकते हैं कि एवरी इंडिविजुअल हैज फिट हैंड्स एंड आर्म्स और फिंगर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड वन कैन नॉट रिले अपॉन एनी मेजरमेंट यूजिंग फूड हैंड्स एक्सेट्रा। यानी अगर हम सभी का देखने लगे तो जो हैंड स्पैन है वो डिफरेंट होगा सभी का,
है ना, किसी का हाथ छोटा है, किसी का जो हथेली है वो छोटा है, किसी का बड़ा है, तो हैंड स्पेन भी छोटा बड़ा होगा। किसी की जो अगर हम कहें फोर आर्म जो है, अगर छोटा बच्चा है तो उसकी छोटी होगी, है ना, फोर आर्म छोटी होगी तो उसकी दूरी तो कम हो गई भाई। तो इस तरह से क्या हुआ, डिफरेंशिएट आ गया। जो मेजरमेंट था, किसी ने नाप के दिया, बोला कि भाई मैंने 6 बित्ता दिया, और वहां जाने पे पता लगा कि बड़े हाथ वाला है और उसने उसको 4 बित्ते में ही मेजर कर दिया उस 6 बित्ते को, तो कहेगा भाई ये तो 4 बित्ता ही दिए हो, कम दिए हो। ये कहेगा नहीं भाई मैंने 6 बित्ता दिया है, क्योंकि वो छोटे हाथ वाला है ना, वो छोटे हाथ वाला है तो उससे तो 6 बित्ता हो गया, लेकिन अगर बड़े हाथ वाला है तो उससे 4 ही हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंशिएट आया। तो इस चीज को लोगों ने क्या माना, ये नॉन स्टैंडर्ड है, यानी कि इसका कोई फिक्स लेंथ ब्रेड्थ नहीं है, इसलिए इस मेथड को कह दिया गया दिस मेथड्स आर देयरफॉर कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड मेजर। यानी इसमें सब भिन्नता पाई गई, इसलिए इसको नॉन स्टैंडर्ड मेजर बोला गया। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड मेजर से क्या हुआ, इनएक्यूरेट मेजरमेंट निकला। इनएक्यूरेट का मतलब गलत मेजरमेंट आएगा, किसी से कम आएगा, किसी से ज्यादा आएगा, किसी से बराबर आएगा, तो ये कोई सही एक्यूरेट मेजरमेंट तो हुआ नहीं, है ना। तो हमें एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए क्या जरूरी था, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या मेजर की जरूरत था, और वो क्या है आइए देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कि देयरफॉर सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट वेयर नीडेड दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस। अगर हमारे पास यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट होगा किसी मेजरमेंट का, तो हमें कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा, या हमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा कि ऊपर हमने देखा कि लोगों के एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन में चेंजेस आ जा रहा था, एक जगह से दूसरे जगह पे चीजें जब जा रही थी तो बदलाव आ जा रहा था, उसमें भिन्नता आ जा रही थी। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए जिससे कि हम अपने चीजों को मेजरमेंट कर सकें। ठीक है, बात करते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट। स्टैंडर्ड मेजरमेंट से क्या होगा, स्टैंडर्ड यूनिट से क्या होगा, तो एक्यूरेट मेजरमेंट मिलेगा। और स्टैंडर्ड जो यूनिट है ऑफ मेजरमेंट, इसको हम देखते हैं सबसे पहली चीज की, इसको अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, आइए देखते हैं इन चीजों को। तो इसमें बात आती है सबसे पहले जो चीज कि मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम क्या है भाई, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि 1790 में फ्रेंच, जो फ्रेंच देश है यानी कि फ्रांस, ये क्रिएट किया, चीजों को बनाया। क्या बनाया भाई, तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड मैट्रिक सिस्टम। एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया मेजरमेंट करने के लिए, और उस सिस्टम को बोला गया मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, और इस चीज को क्या बोला गया, एसआई सिस्टम। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, एसआई सिस्टम का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और ये जो है मॉडर्न फॉर्म है किसका, मैट्रिक सिस्टम। ध्यान दीजिएगा 1790 में फ्रेंच ने क्रिएट किया क्या, मैट्रिक सिस्टम, और फिर इसी चीज को थोड़ा सा और मॉडर्न कर दिया गया। ठीक है, इसी चीज को और थोड़ा मॉडर्न कर दिया गया, और ये कब हुआ, 1960 में, और इसका नाम रखा गया क्या, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं एसआई यूनिट। ठीक है, ये मॉडर्न फॉर्म है किसका, मैट्रिक सिस्टम का है। ये मैट्रिक सिस्टम 1790 में आया था, यानी बनाया गया था, और ये इसको थोड़ा अपडेट करके 1960 में नाम दे दिया गया क्या, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब यहाँ यही जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, यही ऑल ओवर वर्ल्ड, या कहें साइंटिस्ट जो भी थे, पूरे विश्व के लोग या जो साइंटिस्ट हैं या जो भी लोग हैं, ये सभी लोगों ने एडप्ट कर लिया किसको, इसी को माना कि नहीं यही हर जगह मेजर किया जाएगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन मेजरमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि जो भी चीजें मेजर की जा रही हैं उनमें समानता रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे, है ना, एक जैसा दिखे या एक जैसा उसका मेजर आए हर जगह पूरे वर्ल्ड में। इसलिए एक सिस्टम को एडप्ट कर लिया गया पूरे विश्व के द्वारा, और उसका क्या नाम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि एसआई यूनिट को एडप्ट कर लिया। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारी एसआई यूनिट है, लेकिन अभी हम इस चैप्टर में सिर्फ ये 3 देखने वाले हैं जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी एसआई यूनिट में अगर हम देखें लेंथ को, जो एसआई यूनिट है, तो बात आती है लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, तो लेंथ की एसआई यूनिट है मीटर, और इसका शॉर्ट नेम या हम शॉर्ट में लिखते हैं एम, स्मॉल एम। ठीक है। फिर मास आता है जिसको हम कहते हैं भार, इसका जो एसआई यूनिट है वो है किलोग्राम, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं केजी। ठीक है। टाइम का जो अगर हम कहें टाइम का इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट क्या है, तो ये है सेकेंड, और इसको हम लिखते हैं स्मॉल एस। इन तीन चीजों का ध्यान रखना है। बहुत सारी चीजें हैं, हम बाद में आगे भी और बात करेंगे, लेकिन इस चैप्टर के लिए ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। लेंथ जिसको मीटर है, जिसका एसआई यूनिट जो है मीटर है, जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मास जिसका एसआई यूनिट किलोग्राम है, जिसको हम केजी, स्मॉल केजी में डिनोट करते हैं। और टाइम का जो एसआई यूनिट है वो है सेकेंड, और इसे हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीजें याद रहेंगी। आगे बात करते हैं हम। फिर अगर हम बात करें तो मेजरमेंट मीन्स क्या होता है, तो कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी। मेजरमेंट है क्या? देखिए हम करते क्या है एक्चुअल, किसी भी चीज को जो हम जानते हैं, जैसे सपोज दैट हम कहें क्या करते हैं, यहाँ पे अननोन क्वांटिटी और नोन क्वांटिटी को पहले समझ लीजिए। यानी किसी भी अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से कंपेयर कर लेते हैं, और वही कहलाता है क्या, मेजरमेंट कहलाता है। जैसे हमारे पास क्या होता है, एक बटखरा होता है, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं कोई भी, ये क्या हो गया, एक बटखरा हो गया, और इस पे लिखा हुआ है क्या, 1 kg। तो ये क्या है, ये नोन क्वांटिटी है। ये 1 kg हमें पता है कि ये बटखरा जो है, या ये जो तौल है ना, जो वेट है दुकानों पे मिलता है अलग अलग शेप में, तो ये क्या है, ये नोन क्वांटिटी है, हम जानते हैं ये 1 kg है। तो इससे ही कंपेयर करते हैं किसी चीज को, किसी वस्तु को जिसको हम तौलते हैं। यानी अगर हम कहें तराजू के दो पलड़े होते हैं, दो साइड होते हैं, है ना, तराजू के दो साइड होते हैं, तो एक साइड हम क्या रखते हैं, है ना, इस तरह से तराजू हो गया अगर हम मान लो, तो एक साइड हम क्या रखते हैं, इस बटखरे को रख देते हैं, इस तौल को रख देते हैं, और दूसरे साइड जो अननोन क्वांटिटी है उसको रखते हैं। और फिर जब ये दोनों आपस में यहाँ बराबर हो जाता है, तो हम कह देते हैं कि ये जो अननोन क्वांटिटी है, अब ये 1 kg इसके कंपेरिजन में, यानी कि इसके तुलना में ये अब बराबर हो गई, यानी कि ये अननोन क्वांटिटी भी क्या हो गई, 1 kg हो गई, यानी कि ये भी अब क्या हो गई, नोन क्वांटिटी। सारी बात समझ में। मेजरमेंट क्या है, कंपेरिजन है, यानी कि एक तुलनात्मक इकाई है, यानी कि एक अननोन क्वांटिटी को मेजर करते हैं या कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं किससे, एक नोन क्वांटिटी से। तो यानी जो हमारे पास तौल होता है ये क्या है, नोन क्वांटिटी है, और जो हमारे पास और कोई अलग मटेरियल है, गेहूं है, चावल है, कुछ भी वजन करना है, वो क्या है, अननोन क्वांटिटी है। तो इन दोनों का कंपैरिजन करके यानी तुलना करके हम कह देते हैं कि ये एक दूसरे के बराबर हो गया, यानी इसका भी वेट यानी क्वांटिटी कितनी हो गई, तो 1 kg। यही है, ठीक है, मेजरमेंट यही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट, और यही जो नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी है इसी को हम बोलते हैं यूनिट, यानी कि ये इकाई हो गया। ये केजी क्या है, इकाई है। आइए हम बात कर लेते हैं। जैसे अगर देखिए अगर हम कहें कोई दूरी 500 किलोमीटर है, किसी डिस्टेंस को जब हम मेजर करते हैं तो हम कहते हैं वो दूरी है कितनी है, 500 किलोमीटर है। तो इसमें दो पार्ट बनते हैं, एक जो है ये न्यूमेरिकल है, और एक ये जो है वर्ड में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये एक नंबर है, एक ये संख्या को दर्शाता है। देखिए ये जो के एम है, जिसको हम कह सकते हैं किलोमीटर, ये जो किलोमीटर है ये क्या है, यही जो है यूनिट, ठीक है। ये ध्यान देना है कि किसी भी संख्या के साथ लगा हुआ जो क्वांटिटी होता है ना, जिस किसी क्वांटिटी या किसी नंबर के साथ जो लगा हुआ यूनिट होता है, या कह सकते हैं कि जो मेजरमेंट लगा होता है, उसी को हम बोलते हैं यूनिट, ठीक है। तो द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। जो भी मेजरमेंट होता है उसको हम 2 पार्ट में एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि एक नंबर में और दूसरा यूनिट में। यानी वन पार्ट इज नंबर, द अदर पार्ट इज यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। यानी मेजरमेंट के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें एक नंबर होता है और दूसरा यूनिट होता है। इस चीज का भी ध्यान रहेगा आपको। आइए आगे बढ़ते हैं।
फिर अगर हम बात करें यहाँ पे तो मीटर, हमने बात किया मीटर क्या है, तो ये लेंथ का एक स्टैंडर्ड यूनिट है, यानी एसआई यूनिट है। ठीक है, तो मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, द सिंबल ऑफ मीटर इज एम। मीटर को हमने क्या कैसे लिखा, शॉर्ट में एम लिखा, यानी कि डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। अगर हम थोड़े और पैमाने यानी कि जो इसके पार्ट है इसको देखें तो 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। ये याद रखना पड़ेगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अगर उसी तरह से थोड़े और यूनिट को बड़ा करें तो हम कहेंगे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ध्यान देना, ये सीएम का मतलब होता है सेंटीमीटर, एम का मतलब है मीटर, एम का मतलब है मिलीमीटर, और केएम का मतलब है किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया क्या, सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, किलोमीटर, और ये क्या हो गया, मिलीमीटर। ठीक है, तो ये इसके शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, ये क्या है, तो ये है मीटर। ठीक है, फिर इसके बाद में हम देखते हैं, जैसे हम हमारे कंपास बॉक्स में क्या होता है, एक स्केल होता है। तो इस स्केल को अगर देखें तो यहां देखिएगा, इच सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिविजन कॉल्ड मिलीमीटर। इन सब में, ठीक है, ये स्केल है, ये कितने का होता है, ये 15 सेंटीमीटर। ये जो आप देख रहे हो 0 से 1 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 to 2 3 4 5, ये स्केल जो होता है वो कितने का होता है, 15 सेंटीमीटर का। ये स्केल कितने का होता है भाई, क्या इसका लंबाई क्या होती है, यानी कितने यूनिट की होती है, तो 15 सेंटीमीटर का होता है। अगर इसी चीज को हम देखें, यहाँ पे ध्यान देना, तो 0 से 1 तक के बीच में ये 10 डिवीजन में बटे हुए हैं। ध्यान देना, इच सेंटीमीटर, यानी यहां से लेकर के यहां तक ये 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 इक्वल डिवीजन होते हैं, 10 बराबर बराबर पार्ट होते हैं, जिनको मिलीमीटर कहते हैं। यानी अगर हम यहां तक आएंगे, अगर एक पार्ट तक आएंगे तो 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि 10 मिलीमीटर बराबर क्या हो गया, तो 10 मिलीमीटर बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर। ये देख रहे हो आप, ये यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, और इसी 1 सेंटीमीटर में क्या हो रहा है, तो 10 मिलीमीटर आ रहा है। यानी 1 सेंटीमीटर में कितना हो गया, 10 मिलीमीटर। ध्यान देना, 1 सेंटीमीटर में कितना हो गया, 10 मिलीमीटर, और 10 मिलीमीटर में क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देखो यहां से ये जो दूरी दिखाया हुआ है, ये दूरी क्या है, यहां से यहां तक की ये दूरी क्या है, इन दो लाइनों के बीच की दूरी 1 mm है, यानी 1 मिलीमीटर है। और यहां से लेके, यानी कि यहां से 0 से लेकर के 1 तक क्या है, 1 सेंटीमीटर है। अगर हम वही बात करेंगे 1 से लेके 2 तक क्या है, तो 1 सेंटीमीटर है। 2 से लेके 3 तक क्या है, तो 1 सेंटीमीटर है। उसी तरह से अगर काउंट करें तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यानी 0 से लेके 3 तक कितना हो गया दूरी, तो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। फिर अगर हम यहां देखें 1 मीटर, ठीक है, तो 1 मीटर में कितना होगा भाई, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अगर हमने बात किया कि 1 मीटर में कितना होता है, तो 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो एक स्केल कितनी दूरी होती है, 15 सेंटीमीटर का होता है। एक स्केल की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर का होता है। और जब क्वेश्चन आता है कि 1 मीटर में, तो हमने पहले ही पढ़ा था कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर को कंप्लीट करने के लिए क्या लेना पड़ेगा हमें, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, और ये 10 और ये 30, कितना हो गया, 30 30 40 और 30 60, सॉरी 90, और ये 10 100। इस तरह से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए 1000 टाइम्स का मतलब क्या है, 1 किलोमीटर बराबर क्या हो गया, 1000 मीटर हो गया। और 1000 मीटर का मतलब 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर करके कितनी बार हमें रखना पड़ेगा, 1000 बार रखना पड़ेगा, तब जाकर के ये दूरी क्या कहलाएगी, 1000 मीटर, है ना, 1000 मीटर कहलाएगी, जो बराबर होगा 1 किलोमीटर के।
1000 मीटर बराबर कितना हो गया? 1 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। आगे बात करते हैं मीटर। अभी हमने ऊपर भी बात किया कि मीटर क्या है, तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ है और इसका सिंबल क्या है, तो एम है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं ईच मीटर, यानी कि प्रत्येक मीटर जो है इसमें 100 इक्वल डिवीजन होते हैं किसके? सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि अगर हम कहें तो 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। और ईच सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिवीजन कॉल्ड मिलीमीटर। और हमने ऊपर देखा कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, तो 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, अगर उसी से कंपेयर करें तो 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होगा, अगर हम बात करें 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होगा, तो 100 सेंटीमीटर और गुणे 10 मिलीमीटर, यानी कि 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर में कितना होगा, तो 1000 मिलीमीटर होगा। ठीक है, इस तरह से हम यूनिट को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। फिर वही चीज है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं हम वेट के बारे में। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ मास क्या हमने बात किया? किलोग्राम, यानी केजी। ठीक है, 1 केजी में कितना होता है, तो 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो यानी कि ठीक उल्टा, 1000 ग्राम में कितना होगा, तो 1 केजी होगा। अगर हम इसी 1 केजी को आधा करें, यानी कि हाफ केजी करें, तो इसका भी हाफ हो जाएगा, यानी 1000 का आधा कितना हो जाएगा? 500 ग्राम हो जाएगा। यानी आधा केजी में कितना हो गया? 500 ग्राम हो गया। ठीक है, अगर इसी को हम दोगुना करें, जैसे जैसे देखो ये जो एक रेशियो हो गया, इसी को अगर हम दोगुना करें, इधर हम जब इंटू 2 कर रहे हैं, यानी 2 केजी कर दिया, तो इधर भी हम क्या करेंगे? इंटू 2 करेंगे, यानी ये कितना बन जाएगा? 200 ग्राम, 2000 ग्राम बन जाएगा। ठीक है, इधर अगर हम 5 करेंगे, यानी इंटू 5 करेंगे, यानी 5 केजी बराबर हम पूछें कि 5 केजी बराबर कितना होगा, तो इधर भी हम क्या कर देंगे? इधर भी हम इंटू 5 कर देंगे, और इंटू 5 करेंगे तो क्या होगा? ये 5000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये जो रेशियो है बढ़ता रहेगा, जितना इधर बढ़ाएंगे जिस रेशियो में, उसी रेशियो में, उसी अनुपात में इधर भी बढ़ेगा। अगर वही हम बात करें टाइम की, तो एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? सेकेंड होता है, जिसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। सभी को पता होगा कि 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड होता है। और 1 सेकेंड में कितना होगा? तो वह 1 बटा के 60 मिनट होगा, यानी 1/60 मिनट। ठीक है, 1 सेकेंड में 1/60 मिनट। अगर इससे हम ऊपर जाएं तो हम कहते हैं कि यही, अगर ये मिनट जो है 60 मिनट हो जाता है ना, तो ये बन जाता है क्या? 1 आवर। 1 आवर हो जाता है। ठीक है, आइए जैसे कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 3 मीटर, कैलकुलेट द लेंथ इन सेंटीमीटर। हमने क्या बात किया? हमने भी पढ़ा कि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। यहां पे पूछ रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो 3 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में बताओ। तो हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम क्या कर रहे हैं? इधर मल्टीप्लाई 3 कर रहे हैं, यानी 3 मल्टीप्लाई का मतलब हो गया 3 मीटर। तो 3 मीटर में कितना होगा? तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी ये होगा 300 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हम दूरी को और बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है एक दूसरे क्वेश्चन, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये कह रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू शिमला इज 342 किलोमीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस इन मीटर। यानी दिल्ली से शिमला की जो दूरी हो 342 किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर से किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है भाई? तो 1000 मीटर होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है। तो अगर हम कहें उसी रेशियो से कहें तो 342 किलोमीटर हम क्या कर रहे थे? जितना इधर मल्टीप्लाई हुआ, यानी इसमें कितने का गुणा हो गया भाई? ये कितने गुना हो गया? 342 गुना हो गया। तो इसको भी हम क्या कर देंगे? 342 का गुणा कर देंगे इसमें, तो ये क्या निकल करके आएगा? 342 और 000। कितना क्या हो गया? ये मीटर हो गया। यानी 342 किलोमीटर में ये 3,42,000 मीटर आएगा। ठीक है, देखने में यूनिट बड़ा है, लेकिन ये दोनों दूरी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, अब दूसरी चीज एक फैक्ट इसमें आता है कि जब हम दूरी मेजर करते हैं तो करेक्ट हो, यानी सही मेजरमेंट हम कर पाए किसी भी दूरी को, किसी भी लेंथ को,
वो कैसे करेंगे, तो इस चीज को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, करेक्ट मेजरमेंट यानी सही मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। अभी हमने ऊपर देखा कि प्रत्येक सेंटीमीटर 10 जो होते हैं उसमें 10 डिवीजन होते हैं और उन डिवीजनों को क्या बोलते हैं, मिलीमीटर बोलते हैं। ठीक है, यहां से अगर हम बात करें 0 से लेके 1 तक, तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया। यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई, 1 सेंटीमीटर की हो गई। और इसमें 10 डिवीजन बने होते हैं, यानी 10 पार्ट और होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, mm बोलते हैं, यानी मिलीमीटर बोलते हैं। यानी 1 सेंटीमीटर में क्या डिस्टेंस होता है, तो 10 मिलीमीटर होता है। यानी 10 मिलीमीटर में कहें तो 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इस चीज को अगर हम यहां देखें, आप यहां पे थोड़ा सा और चीजों को थोड़ी बारीकी करके देखते हैं। अगर हम कहें कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे 1 सेंटीमीटर। यहां से लेके कि यहां तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर। लेकिन अगर यही दूरी हम कहें कि मुझे यहां से लेके यहां तक की मेजर करनी है, तो हम क्या कहेंगे, भाई इसमें देखो आप कितने गैप है, हमने बोला 10 गैप है। ये कितना और गैप आगे बढ़ गया, तो 1 2 3 4 5 बढ़ गया और होते 10 है। यानी ये कितना हो गया भाई, 10 का 1 होता है तो 5 का आधा होगा, यानी ये हो गया 1.5। यानी 1 तो ये पहले से था, आधा ये और इसमें जुड़ गया। ठीक है, अगर ये भी इसके साथ जुड़ जाता है, यानी यहां से यहां तक की अगर हम बात करें तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया। फिर वही चीज अगर यहां से यहां तक की हम बात करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर वही चीज हम फिर यहां से यहां तक की बात करेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। तो इस तरह से ये जो दूरियां हैं वो चेंज होती रहती हैं, यानी कि डिवीजन के आधार पे भी हमें काउंट करना है कि डिवीजन छोड़ना नहीं है। कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक ही मेजर करेंगे, बीच में होगा तो हम इसका मेजरमेंट नहीं लिखेंगे, नहीं लिखना होगा, नहीं तो हमारा मेजरमेंट जो हमारा मेजर है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें टोटल को काउंट करना है और लिखना है। अगर हम बात करें कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक हमें पता है कि ये 1 सेंटीमीटर है और ये मिलीमीटर हो गया, यानी ये 1.1 हो गया। ठीक है, अगर हम कहें ये 1.1 कैसे कहां तक होगा, तो ये 1.2 कहां तक होगा, तो देखिए ये 1.1 तक तो यहाँ था, एक पॉइंट और ले लिया हमने, यहाँ तक हो जाएगा 1.2। अगर बात 3 आती है तो ये 1.3 यहाँ तक हो जाएगा, 1.4 यहाँ तक, 1.5 यहाँ तक। फिर ये 6 हो जाएगा, 1.6 1.7 1.8 1.9 और ये हो जाएगा 2। फिर आ जाता है 2.1 2.2 2.3 2.4 है। ठीक है, 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10, यानी कि 2.10 न लिख करके हम क्या लिखते हैं, कंप्लीट 3 लिखते हैं। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना। और एक डिवीजन कितने के बराबर होता है, तो 0.1 सेंटीमीटर के बराबर, यानी 1 mm बराबर हम लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर, यानी 1 mm बराबर 0.1 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 10 पार्ट होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है, तो देखिए मेजरिंग लेंथ ऑफ अ बुक, किसी बुक को अगर मेजर करना है तो इसको हम कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए, ये 0 से रखा गया है। ठीक है, इसके किनारे पे ये 0 से रखा गया और कहां तक आ रहा है, ये 21 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यहाँ क्लियर नहीं है, लेकिन अगर कहेंगे ये 21 है और ये 22 है, इसके बीच में ही लगभग आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो यहाँ से देखिए ये 0 से शुरू किया गया है। ठीक है, यहाँ कहां तक आ रहा है, आप देखो ये 21 हो गया। ठीक है, ये हो गया 21.5। इसके बाद कितने पॉइंट आ रहे हैं, तो 1 2 और ये 3, यहां तक आ रहा है। यानी ये कितनी लंबाई हो गई इसकी, यानी 2 तक आ रहा है, सॉरी 2 तक आ रहा है। तो ये जो हो गया ये 21, ये 5 हो गया, 6 और 7, यानी 21.7 सेंटीमीटर। जो बुक की लंबाई है वो कितनी है, 21.7 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। ठीक है, फिर मेजर कैसे करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। अगर मेजर करना है तो ये स्केल जो है यहाँ हम रखेंगे, नजदीक इसके रख करके मेजर करते हैं, ना कि इतनी दूरी बनाएंगे। दूरी बनाएंगे कहीं ना कहीं हमें गड़बड़ मिल जाएगा, हो सकता है मिलीमीटर में ही गड़बड़ हो, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे स्लैंट नहीं रख सकते, तिरछा नहीं रख करके मेजर करना है, ये गलत तरीका है। ठीक है, सही तरीका क्या है भाई, तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ से कभी भी मेजर नहीं करते, इधर तो कोई यूनिट ही नहीं दिया हुआ है, तो हम इधर से मेजर क्यों करें। जब भी मेजर करना हो हम कहां से करेंगे, 0 से करेंगे।
जैसे देखिए अगर इस चीज को 0 से करना है, इस मेजर करना है तो यहाँ से 0 से किया जा रहा है और इधर जहां तक आए हम फिर इसको काउंट कर लें। ये तरीका क्या है, किसी भी चीज को नापने का, मेजर करने का सही तरीका है। यानी कि हमें कभी भी मेजर करना है, मेजरिंग करना है तो कहां से, 0 मार्क से शुरू करना चाहिए। बाई चांस अगर 0 टूट गया हो तो क्या करेंगे भाई, है ना, ये भी बात आती है कि स्केल विथ अ ब्रोकन एंड। मान लो 0 स्केल टूट गया तो हम क्या करेंगे, तो 0 स्केल जो है अगर 0 वाला पॉइंट टूट जाता है तो हम कहीं भी रखेंगे तो एक पॉइंट पर लेकर के रखेंगे। जैसे मान लो ये 5 तक टूट गया तो 5 से है हमारे पास, तो हम 5 से शुरू करेंगे मेजर करना और यहां तक नापेंगे। ये आ गया 10 तक, तो हमें दूरी कितनी होगी भाई, तो हम क्या करेंगे, टोटल दूरी हमने निकाला 10, कहां तक टूटा है भाई, 5 तक, तो इसमें से उस दूरी को माइनस कर देंगे और जो भी आएगा उस चीज का क्या आ जाएगा, मेजरमेंट आ जाएगा। ठीक है, अगर हम कहें कि इसकी दूरी कितनी आ रही है, 0 से लेके 5 तक आ रही है यानी 5 सेंटीमीटर है। अगर हम कहीं बीच से भी मापना शुरू करते हैं, मान लो 6 से मेजर करते हैं हम इसको, ये 6 से यहां से मेजर करते हैं तो ये आता है कहाँ, 11 पे, तो हम क्या करते हैं, इसको 11 माइनस 6 करते तो भी क्या आता, 5 सेंटीमीटर। यानी इस तरह से डिस्टेंस हमारा एक्यूरेट आता है, बस हमारा नापने की जो तरीके हैं, जो विधि है, इसको ध्यान में रखना है। एक चीज और है इसमें कि जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो हमें साइड से नहीं मेजर करना चाहिए, उसके ठीक इन द फ्रंट में, यानी फ्रंट में होकर के। जैसे देखिए ये ए वाला लड़का, बी वाला और सी वाला, ये इधर से देख रहा है तो ये जो मेजरमेंट आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, लेकिन इसको जो दिखेगा वो लगभग यहाँ दिखेगा, तब भी गलत हो जाएगा। अगर इस भाई साहब को अगर कहा जाए तो ये थोड़ा और आगे देख लेंगे, तब भी गलत हो जाएगा। तो हमें ठीक उसके सीध में रहना होगा, ठीक है, उसके 90 डिग्री के आसपास ही रहना होगा, जिससे कि हमें जो मेजरमेंट है ना, जो प्रॉपर पोजीशन है हमारी आंख की, उसको अच्छे से रीड कर पाए। इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, तभी जाकर के हम किसी भी चीज का मेजरमेंट एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। द आईज पोजीशन इन द सेंटर इज करेक्ट। जो हमारी आईज पोजीशन है वो सेंटर में होनी चाहिए, वो करेक्ट होनी चाहिए टू गेट एन एक्यूरेट मेजरमेंट। अगर हमें एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, एकदम सही मेजरमेंट चाहिए, तो हमारी आईज जो है बीच में होनी चाहिए। जबकि आप देख रहे हो कि while once in the left and right direction will give some error in measurement, अगर हम इसकी बात करें या इसकी बात करें तो ये कहीं ना कहीं थोड़े मेजरमेंट में एरर दे रहे हैं, यानी गलतियां कर रहे हैं। इसलिए हमें जब भी मेजर किसी चीज का मेजर करना होगा या करना होता है तो हमें उससे सेंटर से, ठीक है, our eyes must be exactly above the point where the measurement is to be taken in order to avoid parallel error। यानी इधर उधर जो पैरेलल एरर आते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। और ये कब हटेगा, जब हम एग्जैक्ट उसके पॉइंट पर देखेंगे, यानी उसके सीध में देखेंगे तब। ठीक है, देख लें, जैसे अब देखो टिप ऑफ पॉइंटर, अगर हम सीधा देखते हैं तो सही होगा, अगर दाएं बाएं अगर हम देखेंगे थोड़ा तो ये गलत मेजरमेंट आएगा। तो पैरेलक्स एरर है, इज एरर ड्यू टू द इनएक्यूरेट पोजिशनिंग ऑफ आईज। ये जो पैरेलक्स एरर आता है ये किसके कारण ये एरर आता है, जो हमारे जो आईज पोजिशनिंग है ये इनएक्यूरेट होता है, तब जाकर के पैरेलक्स एरर जो है आते हैं। व्हेन टेकिंग द रीडिंग ऑफ मेजरमेंट, जब हम मेजरमेंट रीड कर रहे होते हैं, ध्यान दो, अगर हम यहां से देख रहे हैं तो ये चीज सही हो जाएगी, हमारा जो मेजरमेंट होगा, यानी कि जो ये एरर आ रहा है ये एरर नहीं आएगा। अगर हम इधर से देख रहे हैं थोड़ा हटके या थोड़ा हटके इधर से देखें तो ये कहीं ना कहीं डिफर आएगा हमारे एक्चुअल पॉइंट से, और जब डिफर आएगा तो पैरेलल एरर कहा जाएगा। ठीक है, फिर जैसे इस चीज में आप देखो, ध्यान दो, क्या है ये सेंटीमीटर। स्केल में क्या होता है, दो साइड होते हैं और एक साइड होता है सेंटीमीटर, एक साइड होता है इंच। ठीक है, ये जो लंबी दूरी है जिसको हम इंच कह रहे हैं, 1 2 3, ये 12 इंच का हो गया। और अगर हम इसी को सेंटीमीटर में बात करें तो ये लगभग 30 सेंटीमीटर का होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 12 इंच बराबर क्या है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, 12 इंच बराबर 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, 1 इंच बराबर कितना, लगभग 2.4 होता है, सॉरी 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे आप स्केल ये पेंसिल देख रहे हो, तो पेंसिल कितना हो जाएगा, यहां से अगर यहां तक मेजर करें तो ये लगभग 18 सेंटीमीटर का है। अगर इसी को हम इस इंच वाले साइड में मेजर करें तो इंच वाले साइड में कितना मेजर होगा, 1 से लेके लगभग 7, यानी इस तरह से क्या हुआ, 7 बराबर 18 है ना, 7 इंच बराबर 18 सेंटीमीटर।
अगर इस तरह से अगर देखा जाए तो ये आता है 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, यानी 7 इंच बराबर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2.54 यानी 17 इंटू 17.78 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी अगर हम ये कहें, यहाँ पे एक और पैमाना हमें मिल गया, एक और मेजरमेंट मिल गया कि 1 इंच में कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। इस चीज का भी याद रखना है। इंच में भी मिल गया, हमने क्या देखा, मीटर देखा, सेंटीमीटर देखा, किलोमीटर देखा, है ना, इसके साथ साथ मिलीमीटर भी देखा। अब एक चीज और हमें नया मिल गया, क्या, इंच। ठीक है, क्योंकि इंच में भी कई चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, लोग बात करते हैं इंच में मेजर करते हैं। तो अगर इंच में मेजर की बात आती है तो हम तुरंत इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं मेजरिंग द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन, चलो सीधी लाइन है तो हमने उसको मेजर कर लिया भाई, सीधे सीधे, लेकिन कोई कर्व लाइन है तो इसका मेजरिंग कैसे करेंगे, इसको हम सही सही मेजर कैसे कर पाएंगे, तो इस चीज का ध्यान देना होता है, क्योंकि मीटर जो होता है स्केल जो है हमारा वो क्या है, सीधा है। स्केल सीधा है तो इससे तो ये मेजर नहीं हो पाएगा कि ये इसकी रस्सी की लंबाई कितनी है, या ये जो कर्व शेप है इसकी लंबाई कितनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी कैन नॉट मेजर, ध्यान देना, वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। यानी किसी कर्व लाइन का जो मेजरमेंट है इसको हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते, किससे, जो डायरेक्टली यूज करेंगे मीटर स्केल और नाप देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये नहीं नाप सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें धागे का यूज करना चाहिए, थ्रेड का यूज करना चाहिए। क्या करने के लिए, इस कर्व लाइन को मेजर करने के लिए। कैसे करेंगे, ध्यान देना, इसी कर्व लाइन के साथ साथ हमें क्या करना है, धागे को पुटअप करना है, यानी धागे को रखना है, और फिर हम धागे को क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, धागे को सीधा कर सकते हैं और धागे को हम स्केल पर रख करके मेजर कर लेंगे। तो जो धागे की लंबाई होगी, है ना, यहां से यहां तक की जो धागे की लंबाई होगी वही इस कर्व लाइन की लंबाई होगी। ठीक है, इस तरह से हम कर्व लाइन को मेजर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में, इस पार्ट में इतना ही। आगे हम इसी चैप्टर के दूसरे पार्ट को लेकर के आएंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे, मोशन के बारे में, जो कि बहुत जरूरी है, आगे के और क्लासों में भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, अगर आप सारी सारी चीजें अगर आपको समझ में आती हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, तब आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लोगों को बताएं इस चैनल पे इस तरह की सारी वीडियोस जो है अपलोडेड हैं, आप देखें और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें। और जैसा भी हो आप जरूर हमें फीडबैक दें। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।